ओम शांति। सुनते हैं आज 27 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उत्तर, माया के तूफानों को पार करना ही सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल है, जिसे पार करने के लिए नष्टो मोह बनना पड़ता है। प्रश्न 2, ब्राह्मण बनकर भी बुद्धि हेल की तरफ क्यों चली जाती है? उत्तर, माया की शक्ति के प्रभाव से यदि निश्चय व नष्टो मोह न हो तो बुद्धि फिर से नर्क की ओर चली जाती है। प्रश्न 3, रियल गोल्ड कौन बनता है? उत्तर, वही आत्मा रियल गोल्ड बनती है जो हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेती है और स्व परिवर्तन द्वारा सफल बनती है। प्रश्न 4, बाप किस प्रकार का नया डायरेक्शन बच्चों को देते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, अर्थात अब पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए पूरी तरह सरेंडर होकर नया जीवन अपनाओ। प्रश्न 5, गेट वे टू हेवन चित्र का क्या महत्व है? उत्तर, यह चित्र स्वर्ग के द्वार का प्रतीक है जो सहज रीति से मनुष्य को ज्ञान और गति मुक्ति की समझ देता है। प्रश्न 6, जो मुरली की परवाह नहीं करते उन्हें क्या समझाया गया है? उत्तर, उन्हें समझाया गया है कि यह देह अभिमान है, मुरली न पढ़ना आत्मा के ज्ञान को कमजोर करता है और पद से वंचित कर सकता है। प्रश्न 7, नर्क और स्वर्ग में पुनर्जन्म का क्या भेद है? उत्तर, नर्क में पुनर्जन्म पीड़ा और पाप के आधार पर होता है, जबकि स्वर्ग में पुनर्जन्म पुण्य और सुख का परिणाम होता है। प्रश्न 8, बाप बच्चों को कौन सी विशेष युक्ति बताते हैं पुण्यात्मा बनने की? उत्तर, बाप कहते हैं, यह सब आपका है कहकर एकदम सरेंडर हो जाओ, यही सबसे बड़ा दान है जो पदम गुणा फल देगा। प्रश्न 9, मैं पहले परिवर्तन करूं, इसका क्या रहस्य है? उत्तर, जो आत्मा स्वयं को पहले परिवर्तन करती है वही पहला नंबर बनती है, यही है सच्चा स्व परिवर्तन और सफलता की कुंजी। प्रश्न 10, ब्राह्मण बनने के बाद भी कई आत्माएं क्यों रसातल में गिर जाती हैं? उत्तर, क्योंकि उनमें नष्टो मोह स्थिति नहीं बनती, बुद्धियोग फिर से माया के आकर्षण में जाकर गिर जाता है, जिससे वह रसातल को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न 11, बाबा दीपक को तूफान एक ही थपेड़ से बुझा देता है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जिनका आत्मिक बल कम है वह जरा से माया के झोंके से भी गिर जाते हैं, इसलिए ज्ञान की लौ को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न 12, बाप किन आत्माओं को कहता है तुम मेरी बात नहीं मानते? उत्तर, वह आत्माएं जो ज्ञान सुनने के बाद भी विकारों की तरफ आकर्षित होती हैं और श्रीमत को महत्व नहीं देती। प्रश्न 13, बाप की नज़रों में कुमारी किसे कहा जाता है? उत्तर, वह जो 21 जन्मों तक उद्धार कर सके, आत्मिक सेवा में लगी हो और संपूर्ण पवित्रता धारण कर भारत को स्वर्ग बनाने का संकल्प रखती हो। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।